अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम एक डेटा टाइप देखेंगे जिसका नाम है मैप। तो मैप जो है इसको हम डिक्शनरी भी कहते हैं पाइथन में। तो हम जो है वो मैप डेटा टाइप क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कोड की एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, मेन एंट्री पॉइंट क्रिएट करता हूँ और मैं डेटा टाइप यूज़ करता हूँ मैप की। अब मैप में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक तरफ स्ट्रिंग हो और दूसरी तरफ मेरे पास दूसरी तरफ भी स्ट्रिंग ही हो। हमेशा जो मैप डेटा टाइप है ये दो आर्ग्यूमेंट मांगता है कि मेरे मेरे पास ना दो दो डेटा टाइप मांगता है ये। तो अब जो है मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ नेम। नेम वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये वेरिएबल है। अब मैंने ना एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ स्टूडेंट वन और इसकी वैल्यू होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 2, उसकी मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट 3 और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ उसकी। तो अब जो मैंने आपको बताया मैप, ये इसको डिक्शनरी भी बोलते हैं। तो ये डिक्शनरी किस तरह है कि यहाँ पे एक चीज़ें सेव होती हैं की वैल्यू ऑर्डर में, यानी कि एक की होती है और दूसरी उसकी वैल्यू होती है। अब हमारे पास की क्या है, हमारे पास की है इसकी स्टूडेंट वन, ये की है स्टूडेंट वन। हमारे पास की है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है हमारे पास वो नाम है। फिर स्टूडेंट टू एक की है, मैं इसके ऊपर ना एक कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले देता हूँ ये है की और ये जो है हमारे पास इस साइड पे ये है वैल्यू। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है इसको प्रिंट करना है, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली लिखूँगा यहाँ पे प्रिंट और मैं जो है इस वेरिएबल का नाम दे दूँगा जिसके अंदर ये सारी डिक्शनरी सेव है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू का नाम दिया। अब मैं इस कोड वगैरह एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास ये जो डिक्शनरी के अंदर चीज़ें मौजूद हैं ये सारी यहाँ पे एज इट इज़ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। ये एक की है और ये इसकी वैल्यू है, ये एक की है, ये इसकी वैल्यू है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और कुछ चेंजिंग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि की मैं चेंज कर देता हूँ एज। एक स्टूडेंट वन है उसकी मैं एज स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 22 और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका इज़ स्टूडेंट, कि वो एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर मैं बुलियन फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैंने स्ट्रिंग लिखी, स्ट्रिंग लिखने के बाद मैंने फिर इसकी डेटा टाइप एज में लिखी, सेट की इंटीजर। इंट लिखने के बाद अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और डेटा टाइप यूज़ करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ ट्रू। अब यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। एक हमारे पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग की, एक है इंटीजर की और एक है स्टूडेंट की। अब हमने तो आर्ग्यूमेंट के अंदर दोनों साइड पे की में भी स्ट्रिंग दी हुई है, वैल्यू में भी स्ट्रिंग दी हुई है, तो हमारे पास ये आएगा एरर कि ये तो कह रहा है कि आपने ऊपर डेफिनेशन तो उसकी स्ट्रिंग की दी है लेकिन आप वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर तो 22 असाइन कर रहे हो, उसको इनिशियलाइज 20 यानी कि इंटीजर से कर रहे हो, फिर उसको आप इनिशियलाइज बुलियन से कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं करना, आपने स्ट्रिंग से ही करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये जो साइड है हमारी वैल्यू की इसको मैं रखना चाहता हूँ स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रहने दूंगा। और ये जो वैल्यू है ना हमारे पास ये डायनामिक है, ये चेंज हो रही है। पहले हमारे पास स्ट्रिंग थी, फिर ये चेंज हुई इंटीजर पे आ गई, फिर ये चेंज हुई ये बुलियन पे आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा टाइप डायनामिक कि हमारे पास जो वैल्यू वाली फील्ड होगी वो हमारे पास डायनामिक होगी, वो चेंज हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी कि ये स्टूडेंट है, इसका नाम है, इसकी एज है और ये इसका स्टेटस है कि ये स्टूडेंट है या नहीं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी डेटा टाइप थी मैप की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल नेम के अंदर मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वैल्यू को एक्सेस करना, फॉर एग्ज़ाम्पल एज को एक्सेस करना चाहता हूँ, ओनली एज, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो ये मेरे को सिर्फ एज ला के देगा। मैंने की वैल्यू से इसको एक्सेस किया ना तो मुझे ये एज ला के देगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसका नेम भी रिट्राइव करवाना है तो मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दूंगा, प्रिंट नेम वेरिएबल्स
और मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यानी कि ना हमारे पास कौन सी हमारे पास उसकी की थी, की के थ्रू हम वैल्यू निकालेंगे। मैंने वो की उठाई, मैंने वो पेस्ट की। अब जो है यहाँ पे सेमी कॉलम लाजमी डालना है आपने। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास नाम भी आ गया और हमारे पास एज भी आ गई। तो अगर हमने एक मैप के अंदर, हमारे पास ये एक मैप वेरिएबल है, हमारे पास ये डिक्शनरी है, हमने एक यानी कि की के थ्रू किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हमें उस इस फील्ड के अंदर उसकी वेरिएबल के साथ एंटर करना होगा, तब हमारे पास आउटपुट में वो वैल्यू आ जाएगी जो कि उस की है। तो ये हमारे पास सिंपल सी डेटा टाइप थी मैप की। आई होप सो आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपको इसको इसकी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप ये आपके पास बेशक एरर आते रहें, जितनी एरर आएंगे आप उतना सीखेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें, तभी जाके ये आपको डेटा टाइप जो है वो क्लियर होगी।